उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां टोल से बचने के लिए हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर ने टोल कर्मी पर ही बस चढ़ा दी। टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। रिपोर्ट गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज के सरफरे बस ड्राइवर की करतूत सामने आई है। बस ड्राइवर की वजह से एक टोल कर्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हरियाणा रोडवेज की बस ने ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मी को कुचल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घायल टोल कर्मी को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। पूरा मामला खमरोज टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही एक कार टोल प्लाजा से निकली, उसके पीछे मौजूद हरियाणा रोडवेज की बस ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। माना जा रहा है कि बस चालक टोल शुल्क से बचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की। इस दौरान बस ड्राइवर ने लेन 3 में खड़े उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले टोल कर्मी दिलीप सिंह को कुचल डाला। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। टोल प्लाजा प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भोंडसी थाना में बस चालक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। आप किसी कैफे में कॉफी पी रहे हो और कैफे के अंदर अचानक प्लेन क्रैश का मलबा तेजी से आपकी तरफ गिरे, कैसे संभलेंगे, कैसे आप खुद को संभालेंगे? ये हर कोई, देखिए, जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश का मलबा भी ऐसे ही किसी एक कैफे पर जा गिरा, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश की घटना तो भूले नहीं होंगे आप। बस 2 दिन पहले ही यहां हुए प्लेन क्रैश का भयावह मंजर आपकी नजरों के सामने होगा। उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद ही प्लेन रिहायशी इलाके में घरों के ऊपर गिरा, जिससे इलाके की कई इमारतों में आग लग गई। अब हादसे वाले दिन का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार मलबा कैफे में घुसता है। कैफे में बैठे एक शख्स की टोपी ले उड़ता है और शख्स वहीं गिर जाता है, जिसके बाद कैफे में हड़कंप मच जाता है। कैफे में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आते हैं। कोई टेबल के नीचे छुपता है तो कोई दीवार के पीछे। सामने मौत का सामान देखकर कैफे में बैठे लोगों का कलेजा मुंह में आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात जॉर्जिया की कर लेते हैं, क्योंकि जॉर्जिया की सड़कों पर कैसे घंटों तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल प्रदर्शन के 67वें दिन प्रदर्शन को कैसे रौंदने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर जुल्म ढाए गए हैं। देखिए जॉर्जिया की सड़कों पर संग्राम की ये खास तस्वीर।
तो एक तरफ जॉर्जिया में संघर्ष तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस बीच यूक्रेनी ड्रोन रूस पर कहर बनकर टूट रहे हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन की सबसे खतरनाक ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। 3 साल में यह पहली बार है जब दोनों देशों ने एक दूसरे को ड्रोन से तबाह करने की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन ड्रोन विस्फोट कर रूस के ऊर्जा ठिकानों को समाप्त कर रहा है, तो रूस शाहेद ड्रोन से यूक्रेनी शहरों को शमशान बना रहा है। यूक्रेनी फोर्स अब सिर्फ ड्रोन से हमला कर रही है। यूक्रेन के लिए ड्रोन ही आखिरी सहारा है। अमेरिकी मदद बंद होने के बाद अब यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिक भी जान बचाने के लिए फ्रंट लाइन छोड़कर भाग रहे हैं। दोनों देशों में जारी जंग के बीच एक वीडियो सामने आया और दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा ड्रोन यूक्रेन का है, जिसे रूसी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक बाबा यागा एक विशालकाय यूक्रेनी ड्रोन है जो रात में बम गिराता है। बमों से लैस ये ड्रोन दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उसे तबाह कर देता है। रूसी सैनिक इससे कितना डरते हैं, इसका उदाहरण बाबा यागा का वो नाम है जो रूसी सैनिकों ने ही इस ड्रोन को दिया है। ये बिल्कुल ऐसे हमला करता है जैसे कंप्यूटर पर कोई वीडियो गेम खेला जा रहा हो। पहले आसानी से दुश्मन तक पहुंचता है और फिर पल भर में उसे तबाह कर देता है। और चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि आज बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान जारी है। सुबह 5 बजे से ही अलग अलग अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और आस्था के अद्भुत रंग जो है वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग रंग इस वक्त महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। नागाओं का स्नान लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है और तीसरा महास्नान आज है और अखाड़ों की झांकी वहां पर निकली। अद्भुत अलौकिक दृश्य वहां से लगातार देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन की भी जबरदस्त तैयारी नजर आ रही है। और अब आपको लिए चलते हैं महाकुंभ, जहां मेरी सहयोगी प्रियंका मौजूद है। ओवर टू यू प्रियंका। देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें पुनीता, किस तरीके से यहाँ पर देखिए अभी कुछ देर पहले कई अखाड़ों के साधु संत निकल रहे थे। वो झांकियाँ थी, शोभा यात्रा थी जो सीधा 500 मीटर की दूरी के बाद संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन अभी लगभग जो है 3 से 4 अखाड़े यहाँ से जा चुके हैं। अभी और अखाड़े आएंगे धीरे धीरे करके, उनमें साधु दिखेंगे, नागा साधु दिखेंगे। इसके अलावा किन्नर अखाड़ों के भी साधु संत जो है यहाँ से स्नान करके लौट चुके हैं। ये कहा जाता है गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, यानी कि गंगा के दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। और जब उसी गंगा में संगम होता है, यानी कि मिलन होता है दो और नदियों का, यमुना और विलुप्त सरस्वती का, तो वो और भी अद्भुत हो जाता है। और आज दिन है वसंत पंचमी का। ये शाही स्नान अमृत स्नान के तौर पर देखा जाता है। इसमें कि अमृत बेला में ही आकर साधु संतों ने स्नान किया, आम लोगों ने भी उनके साथ स्नान किया। हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था और सभी का ये कहना था कि योग पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का। और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे।